हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर नरेश मनारिया एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आपके पीछे जो स्क्रीन पे टॉपिक देख रहे हो ना आप, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतरी गुणोत्तर श्रेणी। अगर आपके टेस्ट या किसी भी टाइप के एग्जाम में ये टॉपिक है तो 100% इसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और मैं लेकर आया हूं 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक के, जो सैकड़ों बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो जेई हो, चाहे वो आरपीएससी हो, या चाहे कोई और एग्जाम हो। तो स्टूडेंट, हम देखने वाले हैं क्या क्या फॉर्मूले हम यूज करेंगे। हम देखने वाले हैं कि अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समानांतरी गुणोत्तर श्रेणी को कैसे हल किया जाए और कैसे पहचाना जाए। बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2+4+7+11 nth टर्म इसकी क्या होने वाली है। इसकी nth टर्म आपसे पूछिए कि nth टर्म क्या होगी इसकी। क्या एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1/2 होगी या इनमें से कुछ होगी। स्टूडेंट, आप ध्यान से देखो यहां पर। तो ये 2, 4, 7, 11, तो हमें देखने को मिलेगा ये ना तो जीपी है और नहीं कहीं एपी मिलने वाली है आपको, है ना। तो ये क्या है, ये कौन सी टर्म है। तो इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि मिक्स वाली समानांतर गुणोत्तर श्रेणी। आपको यहां पर सम दे रखा है, यहां पर सम की फॉर्म में योग के रूप में लिखा हुआ है। आपको nth टर्म यानी कि आपको ए एन फाइंड करनी है, ए एन। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपको क्या गिवन है। आपको एस दे रखा है सम। सम दे रखा है 2+4+7+11, और ये कहां तक चल रहा है आपका, nth टर्म तक ये चल रहा है आपका। ठीक है, हम ये ले लेते हैं यहाँ पे सपोज इसकी जो लास्ट टर्म है वो ए एन है, क्योंकि इसमें एन टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सी हो जाएगी, ए एन हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का जो सबसे जनरल मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर इससे हो जाएंगे। ठीक है, आपने क्या लिया, एस ले लिया और इसको ले लिया आपने इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसी को मैं थोड़ा सा रीराइट कर रहा हूं, है ना। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ लिख रहा हूं मैं 2+4+7+11, मैंने एज इट इज लिखा है। इससे ठीक पहले वाली टर्म हो जाएगी, वो हो जाएगी ए एन माइनस 1, और लास्ट टर्म आपके पास हो जाएगी ए एन। मैंने उसी को रीराइट किया है विद्वानों, उसी को रीराइट किया है मैंने। इससे पहले वाली टर्म ए एन से पहले वाली टर्म होती है ए एन माइनस 1। ओके, अब मुझे काम करना है, मुझे इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। इक्वेशन नंबर 2 - 1 इस तरफ लोगे आप तो s माइनस एस आपका 0 हो जाएगा। ओके, और अब आप माइनस करना शुरू करोगे तो कैसे करोगे, देखो 2 - 1, है ना। तो हमें क्या करना है, यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देनी है। इस 2 को आप एज इट इज छोड़ो, इस 2 को, इस 4 में से 2 को माइनस करो। ये एक इंपॉर्टेंट बात जो बता रहा हूं जो आपको करनी है। देखिए, इस 2 को मैंने एज इज लिखा। 4 - 2 करोगे आपको यहाँ पे 2 मिलने वाला है। 7 - 4 करोगे आपको यहाँ पे 3 मिलने वाला है। 11 - 7 करोगे आपको 4 मिलने वाला है। तो देखो, यहाँ मिलेगा आपको 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से आपको टर्म मिल जाएगी, ताकि हम बना पाएंगे एपी या जीपी, कुछ इस तरीके से हम बना पाए। आगे देखोगे आप, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माइनस करने के बाद यहाँ पे मिलेगा आपको एक, तो ये टर्म मिल जाएगी आपको ए एन माइनस 1, आपको ए एन मिल जाएगा, और अब 1 को माइनस करोगे तो ए एन यहाँ मिल जाएगा आपको। ओके, आपको ए एन से ए एन काट नहीं देना है, ध्यान रखना। ठीक है, ए एन को आप इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू, इस टू को आप लिख सकते हो 1+1। इस 2 को क्या लिखा आपने, 1+1। ये 2, ये 3, ये 4, ए एन माइनस 1 + ए एन। अब यहां पे आपको क्या मिल गया, देखो 1+2+3+4 प्लस लास्ट में आपको ए एन मिल गया आपको। यही इस ऐसे क्वेश्चंस की ब्यूटी है। हम इनको सॉल्व करके माइनस करके या तो एपी बनाएंगे या जीपी बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी में ये नहीं है। अब फाइनल क्या करना है, ये ए एन लिखा हुआ आपके पास, ए एन ये लिखा हुआ है 1 प्लस, अब ये 1+2+3+4 ये क्या है, ये एक एपी है। ये एक एपी है और एपी का सम गिवन है। क्या है, देखिए ये सम ऑफ एपी है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यहाँ पे क्या दे रखा है, योग दे रखा है। और n नेचुरल नंबर की फॉर्म में, तो इसका सम कितना आएगा आपके पास, n+1/2। इस पूरे का सम कितना आएगा, n+1/2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो आपको इसकी nth टर्म क्या मिल जाएगी, an 2+n² + n/2, 2+n² + n/2, यानी कि आपका ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट जाएगा। तो ये इसकी हो गई nth टर्म हो गई आपके पास। ओके,
ओके, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समानांतरी गुणोत्तर श्रेणी को हल करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन हुआ है। सम दे रखा था इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में भी सम ही दे रखा है। हमने क्या किया, इसको एक टर्म छोड़ के इसको माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वेशन नंबर 2-1 सिंप्लीफाई किया तो हमें पता चला कि भाई हमारे पास एपी मिल रही है। देखो स्टूडेंट ध्यान देना, आपको क्वेश्चन को बहुत बारीकी से गहराई से देखना है कि इसमें क्या जोड़ें, घटाएं, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें कि ये पूरी एपी बन जाए या जीपी बन जाए, इस टाइप से बन जाए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कोई एक विशेष फॉर्मूला नहीं है कि सब में अप्लाई हो जाएगा। हर क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक है, अलग अलग तरीका है, तो आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको मिल जाएगा। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। ये 7 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे जो मैं आपको आज करा रहा हूं, तो इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई समस्या नहीं आने वाली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। एस दे रखा है आपको 1 + 4/5, 7/5 स्क्वायर, 10/5 क्यूब। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, अनंत पदों का योग, सम टू द इनफाइनाइट टर्म फाइंड करना है कि इसको जोड़ते हुए चलेंगे तो अनंत पदों का इसमें योग क्या आने वाला है स्टूडेंट। क्योंकि देखो ये आगे जाके क्या हो रहा है, ये जो टर्म है कम होती जा रही है, इसलिए यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज कि हम अनंत पदों का योग निकाल पाए। ठीक है, क्या क्या हमारे पास दे रखा है, देखिए यहाँ पर हमारे पास दे रखा है एस 1 + 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब। और कहां तक चल रहा है ये चल रहा है आपके अनंत तक चल रहा है, इन्फिनाइट तक चल रहा है ये आपके। इक्वेशन नंबर 1 सपोज अपन ने ये ले ली। अब देखिए यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं ये जो 5 वाली टर्म है ना, इसको थोड़ा आगे खिसकाने वाला हूं। 1/5 वाली को कैसे कर रहा हूं देखना, मैं इक्वेशन नंबर 1 में मैं 5 का डिवाइड कर रहा हूं, s/5 कर रहा हूं, तो इधर भी आ जाएगा 1/5 और यहां हो जाएगा 4/5 स्क्वायर, यहां हो जाएगा 7/5 क्यूब और यहां हो जाएगा 10/5 की पावर 4। इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने क्या किया, इस टर्म को इधर खिसका दिया 5 वाले टर्म को। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 - 2 करनी है, जो मैंने पहले भी किया था। इक्वेशन नंबर 1 - इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 - इक्वेशन नंबर 2 क्या आएगा देखो करने पर। यहां पे आप कैसे करोगे, -1 - 2 करना है आपको, तो आपको 5 वाली टर्म, स्क्वायर वाली टर्म एक जैसी रखनी। देखो ये टर्म जो है आपकी 5 वाली है अपॉन 5 में, ये 5 स्क्वायर वाली टर्म है, ये 5 क्यू वाली, तो जैसी जो टर्म है वो उसी से माइनस होगी। यहां पर हमारे पास ये 1 एज इट इज रह जाएगा, ये वाला 1 जो है ये एज इट इज यहां रह जाएगा। ठीक है, ये वाला 1 लिखा मैंने एज इट इज। अच्छा LHS में भी कर लो ना भाई, s - s/5 इज इक्वल टू, अब 4/5 - 1/5 डायरेक्ट कर दूं 3/5, 7/5 स्क्वायर - 4/5 स्क्वायर 3/5 स्क्वायर। देखो इंटरेस्टिंग क्या है, अब नीचे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, ऊपर 3 3 3 मिलने वाला है। तो यही तो पैटर्न आपको बनाना है, या तो ये जीपी बने या एपी बने। ओके, ये पैटर्न हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से बनेगा, कुछ प्रैक्टिस कर लोगे तो इजी हो जाएगा। आगे आप देखोगे तो ये आपका अनंत तक क्या रहेगा, इन्फिनिट तक चलता रहेगा। सिंप्लीफाई करो, 5s माइनस, तो ये हो जाएगा 4s/5 इज इक्वल टू, यहां पे देखें ये लिखा है मैंने 1। अब आप यहां पे आप चाहो तो 3 कॉमन ले लो, 3/5 कॉमन ले लें यहां पर, और एक जीपी बना लेते हैं, इनफाइनाइट जीपी। 3/5 को कॉमन ले लेते हैं और इनफाइनाइट जीपी बना देते हैं। ठीक है, क्या बन जाएगी देखिए यहां पर, प्लस 3/5 कॉमन ले लिया, 1 प्लस यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर, और ये अप टू जा रहा इन्फिनिटी तक। अब इसको ध्यान से देखें, हम यहाँ पर इसको ध्यान से देखें तो ये आपके पास एक इनफाइनाइट जीपी है, अनंत जीपी आपके पास है, इनफाइनाइट जीपी है। इस इनफाइनाइट जीपी में जो आर है ना, कॉमन रेशियो आर, वो 1/5 है, वो लेस देन 1 है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं, 4s/5 इज इक्वल टू 1 प्लस 3/5। ये जो है आपके पास ये अनंत जीपी, अनंत ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इनफिनिट जीपी, इसका फॉर्मूला होता है a/1 - r। ए होती है फर्स्ट टर्म और आर होता है कॉमन रेशियो। क्या होता है फॉर्मूला,
फॉर्मूला देखो, इनफाइनाइट जीपी आगे भी काम आने वाला है। इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ए यहां पर है 1, फर्स्ट टर्म है 1, 1 माइनस आर, आर है आपका 1/5, 1/5। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ रहा है? 1 प्लस 3/5, ये सॉल्व करोगे आप, इनटू में यहाँ पे हो जाएगा, नीचे आएगा 4/5, तो ऊपर जाके हो जाएगा 5/4, कट जाएगा ये सॉल्व होके। और सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस 3/4, जो कि आपका होता है 7/4। इधर आपके पास लिखा हुआ 4s/5, s को यहीं रहने दो क्योंकि s आपको फाइंड करना है। 5/4 को उधर भेज दो, 5/4, 7/4, तो s की वैल्यू हो गई आपके पास 35/16, 35/16। s इज इक्वल टू 35/16। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? 35/16, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से मैं एक बात बोलूंगा आपको, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से स्टडी करनी पड़ेगी। ये देखना पड़ेगा कि इसमें क्या ऑपरेशंस लगाएं, जोड़ने, घटाने का, मल्टीप्लाई करने का, माइनस करने का, कि जिससे ये एक सिमेट्रिसिटी में आकर इनफाइनाइट जीपी, फाइनाइट जीपी, एपीजीपी कुछ बन जाए ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखो, ये क्या, थर्ड नंबर क्वेश्चन। 1/2 है आपके पास, देखो एक तो है ना, प्लस 3/4 है, 7/8 है। प्रथम n पदों का योग, सम अप टू द nth टर्म, सम अप टू द nth टर्म। सम ही चाहिए आपको, एसएन चाहिए एक्चुअली, एसएन फाइंड करना है आपको। ध्यान से देखो, 1/2, 3/4, 7/8 है ना, 2, 4, 8, 16, 1, 3, 7, 15, इस तरीके से आपके पास ये टर्म चल रही है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या है, ये जो 1/2 है ना, 1/2 देखो, और ये 3/4, 7/8, 15/16, इसको आप ध्यान से देखें तो देखो ये पैटर्न क्या बना रहा है। ये जो 1/2 है ना, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस 1/2। ओके, और जो 3/4 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हो 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। क्योंकि ये जो लिखा है आपके सामने 1/2 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 4, तो 1 माइनस 1/4 3/4 होता है। तो इसका पैटर्न क्या बना, देखो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, 1 माइनस 1/8 7/8। तो आपको यहाँ पे चल गया है भाई एक पैटर्न का पता, nth टर्म तक आपको जाना है, एक पैटर्न आपको मिल गया। देखो 1 हाफ, 1 1/2 स्क्वायर, पैटर्न मिल गया। 1 1 को सबको साथ में लिख लो, 1 प्लस 1 प्लस 1, कहाँ तक जा रहा है? n तक जा रहा है, ये n तक जा रहा है। फिर इस सब में से माइनस, माइनस का हाफ कॉमन ले लो, यहां बचेगा आपके पास 1, यहां बचेगा 1 का 1 2, यहां बचेगा स्क्वायर, और इस तरह कहां तक जा रहा है? n तक जा रहा है। फिर देखो हमने पता लगा लिया कि भाई यहां पर हमारे पास एक जीपी बन रही है। क्या बन रही है? जीपी। और जीपी फाइनाइट है आपके पास। क्यों फाइनाइट है? परिमित क्यों है? क्योंकि n तक जा रहा है, n तक, टिल n तक। तो है तो ये जीपी आपकी, पर क्या है? फाइनाइट है। ये है फाइनाइट जीपी, परिमित गुणोत्तर श्रेणी, ये वाली 1 1 1 1, ये तो आपका n हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, n तक कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। यहां पर आपके पास माइनस हाफ बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, यहां पर इस जगह पे देखिए फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, और ए साथ में लगा होता है। ये फॉर्मूला कब होता है? जब आपके पास r जो है वो लेस देन 1 हो। r जब लेस देन 1 हो तो होता है फॉर्मूला a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। a आपकी फर्स्ट टर्म है, ये लिख दी मैंने a, r 1 माइनस r है आपका हाफ की पावर n अपॉन 1 माइनस हाफ। सिंप्लीफाई करते हैं यहां पर, n माइनस हाफ, नीचे 1 माइनस हाफ, हाफ है वो तो कैंसिल हो जाएगा पूरा इससे। ऊपर क्या बच रहा है? 1 माइनस 2 की पावर माइनस n,
ये 2 ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी माइनस, आंसर आ जाएगा n माइनस हाफ प्लस 2 की पावर माइनस n, n माइनस 1 प्लस 2 की पावर माइनस n, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी, n प्लस 2 की पावर माइनस n, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ओके, फिर एक अच्छा क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करें आप ऐसे क्वेश्चन की, आपको कोई भी डाउट होना ऐसे क्वेश्चन कर लेकर तो आप कमेंट जरूर करें। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उससे जुड़ जाइए, मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा और ऐसे क्वेश्चंस का लिंक भी अवेलेबल करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, देखो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, ये पॉइंट नहीं है, 1/1.2 इंटू है प्लस 1/2.3, 1 2 2 3 3 4 n प्लस 1 चल रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, ये एक फाइनाइट सम है, Sn पूछा है आपसे, है ना, Sn फाइनाइट सम क्या होगा। यहाँ पे भी देखो पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है आपके पास, क्या पैटर्न दिख रहा है, देखना पैटर्न दिख रहा है आपको, ये 1/2 लिखा हुआ एक्चुअली, है ना, ये लिखा हुआ 1/6, ये लिखा हुआ 1/12, इस तरीके से आप चले जा रहे हो। तो इस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो लिखा है 1/2, इस 1/2 को लिख सकते हो आप 1 माइनस हाफ लिख सकते हो, प्लस अब 1/6 को देखना, इसका भी पैटर्न बनेगा 1/2 माइनस 1/3, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 6 आएगा और सोल्व करने पर 1/6 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस, अब इसको आगे पैटर्न को बढ़ाओ, 1/3 माइनस 1/4, एलसीएम 12 जाएगा और 1/, तो कहां तक जा रहा है, ये n तक जा रहा है। पैटर्न पता लगाना इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न क्या है ना, प्रैक्टिस करोगे तो पैटर्न का पता चलेगा। इसका कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है कि ये लगाओ और आंसर निकल के आए, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं आपको। ओके, देखिए अब तो हो गया भाई, अब क्या करना है, अब तो काम बन गया हमारा। देखो काम कैसे बना, देखना ध्यान से, देखना क्या इंपॉर्टेंट बात हो रही है। यहां देखो ये माइनस का हाफ है और ये प्लस का हाफ है, कैंसिल होगा, ये माइनस का 1/3 है और ये प्लस का 1/3 कैंसिल होगा। इस तरह कैंसिल होते होते एक तो मेरे पास यहाँ पे एक बचने वाला है जो पहला सबसे पहले लिखा हुआ है, और दूसरा यहाँ पे एक लास्ट टर्म बचने वाली है। ओके, लास्ट टर्म, क्योंकि मेरा एन तो जो कैंसिल हो जा रहा है, लास्ट टर्म जो है इससे एन के बाद वाली टर्म वो बचेगी यहाँ पर n+1, क्या बचेगी आपके पास, n+1 टर्म बचेगी। 1/2 1/2 1/3 1/3 कैंसिल हो रही, 3 वाली लास्ट की बच रही है, एक ज्यादा वाली n+1 वाली, इसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम लोगे तो n+1 आएगा, यहाँ पर एलसीएम लेने पर n+ वाले एलसीएम आ जाएगा, n+1 माइनस 1 सॉल्व करने पर आपको क्या मिल जाएगा, n/n+1, क्या हो जाएगा, Sn n/n+1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। छोटा था क्वेश्चन, बट हाँ छोटा कब, जब आपने ये पता लगा लिया कि इसमें ये पैटर्न है, अदरवाइज क्वेश्चन करना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 का क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैंने क्या कहा था किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना, s इज इक्वल टू 1 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक जो सम दे रखा है s इन्फिनिटी तक, वो दे रखा है 35/15 35/15। आपको x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू क्या रहने वाली है। अगर आपको सम दे रखा है तो x की वैल्यू क्या होगी। देखो विद्वानों, ऐसे क्वेश्चन में भी फिर हमें कुछ ना कुछ ट्रिक यूज करनी पड़ेगी जिससे ये माइनस होके सॉल्व होके या तो एपी बन जाए या जीपी बन जाए, फाइनाइट और इनफाइनाइट, है ना। देखिए क्या करें, क्या ट्रिक है देखना, ये s लिखा हुआ है तो मैं s एक बार फिर से लिख देता हूं, 1 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर चल रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको s को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस पैटर्न को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए। s को x से मतलब पूरे को, इक्वेशन 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, थोड़ा सा इसको पीछे ले लेते हैं,
ताकि मैं कुछ सिखा पाऊँ कि किसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअली कौन सी टर्म यहाँ पे लेनी है, वो इंपॉर्टेंट है। ये मैंने लिया, एस को मल्टीप्लाई किया, एस को एक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं देखना, यहाँ पर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ये हो जाएगा 4x² हो जाएगा, 7x³ हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई किया, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ओके, अब क्या करना है आपको, वही जो पहले हमेशा की तरह करते आए हैं, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे, यानी कि s माइनस एस एक्स, एस माइनस एस एक्स क्या आएगा करने पर, 1 माइनस 2, 4x में से x, 7x² में से x, इस तरीके से पैटर्न बनता रहेगा आपके पास। यहाँ पे आगे क्या आ रही टर्म, 10x³, तो इसमें से ये हो जाएगा, ये 1 आपके पास एज इट इज बचेगा, ये पहला वाला 1, क्योंकि इक्वेशन 1 में से 2 माइनस कर रहे हैं, 4 में से 1 गया x, आपके पास बचेगा यहाँ पे 3x, या 7x² माइनस 3x², देखो पैटर्न देखो दोस्तों, 3x³ देखो मिल गया, हमें मिल गया 3x, 3x², 3x³, 3x4 चल गया, यही पैटर्न की तो हमें तलाश में थी, यही तो पैटर्न हमें चाहिए था जिससे हमारा सॉल्यूशन निकल जाए। हाँ जी, अब इधर मैं s कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स, s का मान ही आपको चाहिए, s ही चाहिए 30/15 के इक्वल रखने के लिए। इधर क्या करें, इधर क्या करें, इधर लिखा मैंने 1, क्या लिखा मैंने 1 प्लस ये जो पूरी टर्म है 3x² क्या है, इस पैटर्न को आप स्टडी करो, ये पैटर्न क्या है आपके पास, ये एक जीपी है, क्या है ये जीपी, किस टाइप की जीपी मेरे पास है यहाँ पर, ये एक इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट अनंत जीपी। तो अनंत जीपी का जब आप सम करोगे, योग करोगे, तो क्या मिलने वाला है, इनफाइनाइट जीपी क्या मिलने वाला है, देखो ध्यान से, आपको यहां पर फर्स्ट टर्म a/1 माइनस आर फॉर्मूला लगाने वाला हूं, a/1 माइनस आर, a फर्स्ट टर्म 3x, 1 माइनस आर जो है वो x है, ओके, सिंप्लीफाई करो, s 1 माइनस एक्स, एलसीएम आएगा ये 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस 3x, ओके, सिंप्लीफाई करें, s 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स को नीचे भेज दो, s इज इक्वल टू 1 प्लस 2x, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपके पास वैल्यू दे रखी है, s की वैल्यू दे रखी है 35/15, तो क्यों ना हम इसको इक्वल रख लें, यानी कि 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 35/15। द्विघात समीकरण बन गया आपके पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, x की वैल्यू इजीली यहां से आप फाइंड कर सकते हो, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको यहां मिल जाएगी, और अगर ऑप्शन कहीं दे रखे हो, वैसे ऑप्शन होंगे यहां पर, तो वहां से भी आप रख के इसको चेक कर सकते हो। x आपको मिलने वाला है बच्चों यहाँ पर 1/5, क्या मिलने वाला है 1/5, ओके, क्योंकि जब आप 1/5 यहाँ रखोगे, 1 प्लस 2/5 यहाँ रख के सोल्व करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा 35/15, इसका आंसर हो जाएगा x की वैल्यू का x इज इक्वल टू 1/5, इसका आंसर हो जाएगा, ओके, गॉट इट। ये ज्यादा बड़ा नहीं था क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड अभी जो 2025 का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें स्टूडेंट, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, देखो कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ही सॉल्व कर पाएंगे, कोई पैटर्न बन रहा है, कोई आपके पास एक्सपांशन जा रहा है किसी का। अब यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से देखो आप, e 1 माइनस ई, 3e, e माइनस 1, e प्लस 1, तो ये e जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज किया जा रहा है। देखो e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x क्या होता है, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस, इस तरीके से चलता रहता है, ओके, इस ई का मतलब है। और ऑप्शन में आपके पास सबके पास ई मिल रहा है, ई की पावर 1, और अगर मल्टीप्लाई करूं तो ई स्क्वायर भी है,
मतलब e की पावर 1 भी है और e स्क्वायर भी है आपके पास, दोनों चीजें हैं हमारे पास। ये मेरा e है, अगर मैं x की जगह यहां पर 1 रख दूं तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऑप्शन में e है और स्क्वायर भी है। तो हम देखें कि e की पावर 1 e और e स्क्वायर e की पावर 2 होता क्या है, ताकि अपन सॉल्व कर पाए इसको। हाँ जी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये e लिखा। अब मैं e की पावर 1 e क्या होता है 1 प्लस 1 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 चलता रहेगा। और अब x की जगह अगर मैं रखूं 2 तो ये बन जाएगा e की पावर 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 रखो 2 अपॉन 2 खाली 2 2 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2 क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस चलता रहेगा, है ना। अब यहां मिला आपके पास, देखो 1 है प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 है, 1 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 आपको यहां से मिल रहा है, देखो ध्यान से। फैक्टोरियल 2 की टर्म देखो, एक तो ये है आपके पास और एक फैक्टोरियल 2 की टर्म ये है 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये है 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। यदि मैं इसमें से सेकंड में से मैं 1 को माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। और यहां पे क्या मिलेगा, ये है 8 8 माइनस 1 7 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो हमारा काम बन जाएगा, बन जाएगा। देखो कर देते हैं अपन, 2 माइनस 1 कर दें। देखो कितने क्वेश्चन में हमने इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 1 माइनस 2 किया है ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस में किया। यही इसकी प्रॉपर्टी है, यही इसकी सुंदरता है ऐसे क्वेश्चंस की कि कैसे इनको करना है। अब 2 माइनस 1 करें अपन तो e की पावर 2 माइनस e की पावर 1 इज इक्वल टू e की पावर 2, देखो ये 2 और एक 3, 3 माइनस ये तो है 2 और ये है 3, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, और 1 मिल गया, देखो ये रहा। इधर माइनस करने पे कितना आ जाएगा 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, इधर कितना आ जाएगा 7 अपॉन फैक्टोरियल 3, और चलता रहेगा ये इन्फिनिट तक, है ना। तो हमें यही तो पूछा था कि भाई ये क्या होगा, यही तो पूछा था। तो क्या होगा, ये ई स्क्वायर माइनस ई होगा, और ई स्क्वायर माइनस ई क्या होता है, ई स्क्वायर माइनस ई कॉमन ले लो, ई माइनस 1। आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ई माइनस 1, ए नहीं, ए नहीं, ये सी ऑप्शन राइट है इसका, ई माइनस 1। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन राइट है आपके पास, सी ऑप्शन राइट है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड 2025 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहां पर लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, अनंत श्रेणी दे रखी है 1 प्लस 1/4, ये पॉइंट नहीं है, डॉट है, 1.3 या इनटू है। मैं लिख देता हूं फिर से, क्या है ये, थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को, देखो आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025 का क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखो क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हो आप, क्योंकि क्वेश्चन में काफी ऐसी चीजें हैं जो अगर हमें बहुत डीप स्टडी कर रखी है तो हम कर पाएंगे। एक फॉर्मूला है देखो, 1 प्लस 1/4 1.348 13548, ये पिछले वाली टर्म आगे में चलती जा रही है, 1/4 1/438 1/4 3/8 5/2 जुड़ती जा रही है। तो यहाँ पर हमें ट्राई करता रहना पड़ेगा कि भाई कैसे बन रहा है, क्या है। ऑप्शन को देखें, अगर अपन देखो, आप ऑप्शन को देखें तो 2 की पावर है 1/2, 1/3 भी है, माइनस भी है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए ध्यान से आप, एक फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला जो है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक फॉर्मूला हमारे पास है। वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि 1 प्लस एक्स होता है n, तो उसको लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और वो फॉर्मूला आगे चलता रहता है, आगे वो चलता रहता है फॉर्मूला, ठीक है। अब फॉर्मूला मैंने यहाँ पर क्यों लगाया है, कहाँ इस फॉर्मूले की आवश्यकता हुई, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम ऐसी क्या वैल्यू पुट करें एन और एक्स की जगह पर कि मुझे टर्म मिल जाए यहाँ पर, है ना। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है, तो 1 तो आपको मिल गया, n इंटू एक्स 1/4 है, और ये टर्म जो है वो छोटी होती जा रही है ना, छोटी होती जा रही है। तो जब आप नेगेटिव लोगे ना,
तभी टर्म आपको छोटी मिलने वाली, वरना पॉजिटिव में तो इन्फिनिट मिल जाएगा। ये सम इन्फिनिट नहीं है ना, सम देखो इन्फिनिट नहीं गिवन है। तो नेगेटिव देखो क्या करना है, देखना आपको n इंटू एक्स जो है, n इंटू एक्स ये मल्टीप्लाई करने पर ये क्या मिल रहा है आपको, nx, ये आपको मिल रहा है 1/4, 1/4 मिल रहा है आपको। ओके, पॉजिटिव 1/4। अगर n और x दोनों पॉजिटिव होते हैं ना तो ये इन्फिनिट की ओर चला जाता है। बट यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पर n भी नेगेटिव ले लूं, जैसे मैंने ले लिया n इज इक्वल टू, मैंने ले लिया माइनस का हाफ, और x भी ले लिया मैंने माइनस का हाफ, तो माइनस का हाफ प्लस का 1/4 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर, देखते क्या मिलता है। देखो यहाँ रखो तो 1 माइनस हाफ माइनस हाफ, 1 यहाँ रखो माइनस हाफ माइनस हाफ, ये तो मिल गया आपको भाई, 1/4 मिल गया है तो आपके पास, ठीक है। यहाँ रखते हैं माइनस हाफ माइनस 1 फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस हाफ का स्क्वायर। ओके, आगे भी टर्म रखेंगे, 3 टर्म काफी है पता लगाने के लिए। ये हो गया 1 प्लस 1/4, यहां देखो माइनस हाफ और -1 -3/2, -3/2 इंटू माइनस हाफ, ये तो खैर ये तो 2 से 2 कैंसिल हो ही गया, तो -3/2 और -1 ये कितना हो गया आपके पास 3/2, और ये कितना लिखा आपके पास 1/4। इस तरह का आपके पास चलता रहेगा, ये 1 है 1/4 है, और ये 1348 है ना। आपके पास एक टर्म यहाँ पे क्या है 1.3 और 8 डॉट आपके पास 4 मिला, चेक करें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा 4 n-1 -3/2। ओके, फैक्टोरियल 2, यहाँ पे एक्चुअली कैंसिल नहीं होगा ये टर्म कैंसिल नहीं होगी, ये टर्म तो यहाँ पर आएगी। ये माइनस का हाफ है और ये फैक्टर 2 नीचे ही, एक्चुअली ये 2 नीचे ही है, कैंसिल नहीं होगा, ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 2 2 जा 4 है ना। मैं फिर से कर देता हूँ उसको, क्या बनेगा देखो यहाँ पर, ये आपका -3/2 और 1/2, तो 1/2 इंटू 3/2 इंटू ये 1/4, और ये एक 1/2 और है, तो ऊपर तो है 1.3 और नीचे है आपके पास 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 4.8 ये मिल जाएगा आपको, और बाकी टर्म भी आपको मिल जाएगी। अब आंसर की बात करें स्टूडेंट, पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी ये जो LHS में है, LHS में यानी कि 1 माइनस हाफ, ये होता है हाफ की पावर -हाफ, या इसको लिख सकते हो 2 की पावर हाफ। ओके, 2 की पावर हाफ √2, यानी कि बी की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर हाफ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी, √2, एक्चुअली √2 का एक्सपांशन है ये। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के अगर स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, आपको कोई डाउट है, आपको PDF चाहिए, तो आप मुझे इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ऐड हो जाइए, मैं आपको PDF और वीडियो का लिंक अवेलेबल करा दूंगा। इसके अलावा कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। आप सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का कोर्स करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोर्स चल रहे हैं। किसी भी प्रकार का मैथमेटिक्स की कोई क्लासेस आपको चाहिए तो कांटेक्ट कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।